हेलो गाइस, आई एम ज़ॉम्बी की एक और नई धमाकेदार एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। ये एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में देखा था जैंग लैंक्यू और उसका सबॉर्डिनेट चीफ और ज़ॉम्बी के पीछे जाता है। तो अब आगे इस एपिसोड के शुरुआत में हम एक खाली पड़े हुए जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर ज़ॉम्बी कहते हैं, मुझे लगा था हम रजिस्टर करने के लिए जाएंगे, उसके बाद प्रोफेसर जिमा के पीछे जाएंगे। चीफ कहता है, तुम इंसानों की लैंग्वेज कहाँ से सीखे? ये कहते ही वो अपना कैनन ज़ॉम्बी के ऊपर चला देता है, जिसके चलते ज़ॉम्बी की सर वहीं से गायब हो जाता है। प्रेसिडेंट बचो, क्या आप ठीक हो? ये तो चीफ का टेक्नो कैनन है जो सभी मैटर को डिसइंटीग्रेट कर सकता है। चीफ कहता है, तुम सभी को बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। लगता है वो कमीना फिर से वापस आना चाहता है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगा क्योंकि ज़ॉम्बीज़ का वीक पॉइंट होता है उसका सर। एक बार ज़ॉम्बीज़ का सर काट दिया जाए तो फिर वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते। सॉरी, तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। जैसे ही वो कहता है तभी ज़ॉम्बी बड़ी तेज़ी के साथ आकर चीफ की गर्दन को पकड़ के दीवार पर धंसा देता है। ये देखकर चीफ की रोबोट आकर वहाँ पर अटैक कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर ब्लास्ट होता है। लेकिन ज़ॉम्बी सारे रोबोट को ख़त्म कर देता है, जो देखकर चीफ घबरा जाता है और कहता है, नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? फिर ज़ॉम्बी बड़ी तेज़ी के साथ आकर उसके साथ हाथापाई करता है। ये कैसे पॉसिबल है? बिना सर के ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। लगता है चीफ खतरे में है। नहीं, वो अभी सीरियस होने वाला है। उसके जैसा इंसान फ्लैशी मूव्स के साथ शो ऑफ नहीं करता। चलो यहाँ से, वरना शॉक वेव की वजह से हम लोग खतरे में आ जाएंगे। फिर हम देखते हैं ज़ॉम्बी का सर फिर से रीजनरेट हो जाता है। ज़ॉम्बी कहता है, चलो बात करते हैं, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। ज़ॉम्बी की बात सुनकर चीफ कहता है, मुझे लगता है तुम मेरी माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा हुआ। मॉडल 1। फिर हम देखते हैं एक सूट उड़ता हुआ आता है और चीफ के साथ जुड़ जाता है। मैं मैकेनिकल लाइफ फॉर्म हूँ, मैं कभी भी ज़ॉम्बी के साथ बात नहीं करता। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए, तुम पहले वो ऐसे ज़ॉम्बी हो जो इसे विटनेस करने वाला है। फिर वो ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है। चीफ ज़ॉम्बी के पेट में मारकर उसे आसमान पे फेंक देता है और खुद भी उड़कर ज़ॉम्बी के पीछे जाता है और जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके चलते ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। फिर वो अपना कैनन यूज़ करके ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है। लगता है वो मर गया, लेकिन वो जैसे ही कहता है सामने देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर हम देखते हैं धूल में से ज़ॉम्बी बाहर आता है और एक ज़बरदस्त चीख मारता है, जिसे देखकर सभी घबरा जाता है। चीफ कहता है, आखिर तुम कौन हो? फिर हम देखते हैं पूरी की पूरी आसमान पर बादल इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। डैन देखकर कहते, लगता है आसमान के साथ कुछ गलत है। प्रेसिडेंट, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, क्या हो रहा है यहाँ पर? अचानक से आसमान काली क्यों हो गई? ये मेरी पहली बार है ऐसा कुछ देखना। है लिटिल एस इंसान, मैंने तुम्हें बहुत से मौका दिया इस इशू को पीसफुली सेटल करने का, लेकिन अब बताओ तुम कैसे मरना चाहते हो? प्रेसिडेंट, उसका पर्सनैलिटी 180 डिग्री चेंज हो गया। मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। चीफ कहता है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से दूसरे किसी बीइंग से मैं खुद को कभी भी खतरे में महसूस नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। हम देखते हैं जैंग लिंक्यू और उसका सबॉर्डिनेट वहाँ पर होता है। प्रेसिडेंट, लाइब्रेरी का ज़ॉम्बी डेटाबेस को देखा हो, लेकिन कभी भी इस तरह का ज़ॉम्बी के बारे में नहीं सुना। हम क्या करें? क्या हम यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर जाए? लेकिन तभी उनके सामने से एक चीज़ गुजरती है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उनकी फाइट न्यू सिटी तक पहुँच गई और हम देखते हैं ज़ॉम्बी ने चीफ का हाथ पैर तोड़ दिया होता है और ज़ॉम्बी उसके सामने खड़ा होता है, जिसे देखकर चीफ अपना सारे रोबोट को बुलाता है। वो रोबोट वहाँ पर आते ही बहुत सारे ज़बरदस्त वेपन के साथ अटैक कर देता है, जिसके चलते वो तीनों ही दूर जाकर गिरते। चीफ कहता है, ये ज़ॉम्बी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मेरी हेल्प करो इसे मारने के लिए। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने उससे पहले प्रोवोक क्यों किया? जल्दी से यहाँ से स्प्लिट हो जाओ। फिर वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बी अपना हाथ ज़मीन पर धंसा देता है, जिसे देखकर जैंग लिंक्यू कहता है, आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? फिर हम देखते हैं पूरी की पूरी सिटी कांपने लगता है और अगले ही पल हम देखते हैं वो सिटी आसमान पर होता है, जिसे देखकर पब्लिक भी घबरा जाता है और कहता है, आखिर ये क्या चल रहा है? न्यू सिटी का एरिया आसमान पर फ्लोट क्यों हो रहा है? हम देखते हैं ज़ॉम्बी ने चीफ की सारे भागने के रास्ते को ब्लॉक कर दिया होता है। तभी चीफ उड़ते हुए दीवार पर जाकर टकरा जाता है। ज़ॉम्बी चीफ का बाल पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी खुद को खतरे में महसूस नहीं कर रहे हो? ज़ॉम्बी कहता है, तुम सही हो, मैं रोबोट के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे अंदर एक ऐसा चीज़ है जिसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तुम्हारा इंसानी दिमाग। फिर वो चीफ के दिमाग के अंदर अपना वायरस को डाल देता है, जिसके चलते उसे
चीफ की पास्ट की मेमोरी दिखता है, जहाँ पर चीफ की पास्ट बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। ज़ॉम्बी कहता है तुम्हारे लाइफ बहुत ही ज़्यादा बुरा है, एक ज़ॉम्बी से भी बदतर। तुम्हारे लिए जिंदा रहना मरने से भी ज़्यादा पेनफुल होगा। ये मेरी मूड को बदल दिया, कहकर वो चीफ को नीचे फेंक देता, लेकिन जैंग लेक्यू उसे पकड़ लेता और कहता है क्या ये मेमोरीज को भी रीड कर सकता है। फिर हम देखते हैं ज़ॉम्बी वहाँ से चला जाता है। फिर रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ज़ॉम्बी घबरा जाता है और कहता है जल्दी से मुझे यहाँ से भागना होगा, मैं अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया। और वो अपना सूटकेस पैक कर रहा होता है और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलने लगता है तभी प्रेसिडेंट वायलेट उसके सामने आकर कहता है तुम्हें भी कहाँ जा रहे हो। ज़ॉम्बी मनी मन कहता है मुझे लगता है सारे विटनेस को ख़त्म करना होगा। फिर वो तेज़ी के साथ वायलेट के ऊपर अटैक करते हुए कहता है आई एम सॉरी, लेकिन तभी वायलेट उसके सामने एक पेपर को रखते हुए कहते हैं तुम अब से वाइस प्रेसिडेंट के लिए प्रमोट कर दिए गए हो, आज से तुम एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट हो। जो सुनकर ज़ॉम्बी चुप हो जाता है और कहता है क्या क्या ये चीफ का सिग्नेचर है, क्या उसने कुछ बताया नहीं। वायलेट कहता है उसने कहा तुम एक बहुत ही अच्छा इंसान हो, गुड लक, उम्मीद करता हूँ एक दिन तुम प्रेसिडेंट भी बन जाओगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चीफ बिस्तर पर होता है और जैंग लेंक्यू कहता है तुम्हें पता है वो ज़ॉम्बी है, लेकिन फिर भी तुम इसे यहाँ पर रुक के रखे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो ज़ॉम्बी है या फिर इंसान, मुझे सिर्फ उसकी पावर चाहिए प्रोफेसर जिमा को पकड़ने के लिए। लेकिन तब क्या होगा जब वो फिर से विजार्ड हो जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने वो अरेंजमेंट कर दिया ना। फिर हम अगले दिन का सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर कई सारे बोट्स पानी पर तैर रहे होते हैं। फिर हम ज़ॉम्बी सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर वर्मिन कहता है दोस्तों मुझे अभी अभी खबर मिला बॉस को इंसानों के द्वारा सिटी में कैद कर लिया गया है। हमारे बॉस ही एक ऐसा है जो इस दुनिया को सपोर्ट कर सकता है। टेल मी हमें क्या करना चाहिए बॉस को वापस लाने के लिए। हम इंसानों को मारकर बॉस को छुड़ा कर लाएंगे। ब्लैकी कहता है वर्मिन क्या गधा है, उससे क्या लगता है बॉस को उसकी मदद की ज़रूरत है। हमारा बॉस कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसे कोई आसानी के साथ कैद कर सके, क्या हमें उन लोगों को रोकना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है एक फाइटर शिप के अंदर जिसके अंदर चीफ सभी को कहता है सभी लोग ध्यान से सुनो, एक कमांड सेंटर से डायरेक्ट ऑर्डर है, हमारे पास एक मौका है प्रोफेसर जिमा को पकड़ने के लिए। फिर हम शहर का सीन देखते हैं जहाँ पर डैन कहते हैं वाह ये जगह पहले सुनसान हुआ करता था। तभी उन दोनों के सामने एक सोल्जर का ग्रुप आता है और कहता है 56 रेजिमेंट रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी। हम अपने नए ऑल माइटी लीडर को ग्रेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी, हम लोग फोर्स डिवीज़न का 56 रेजिमेंट है, आज से आपकी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। यहाँ पर 12,000 लोग हैं 56 रेजिमेंट से, प्लीज़ कंफर्म कर लीजिए। फिर हम देखते हैं आसमान पर कई सारे जेट उड़ रहा होता है और उसके सामने कई सारे आर्मी का ट्रूप्स और जहाँ पर कई सारे टैंक्स और सोल्जर खड़ा होता है। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।